हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले इस बार जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ट्रिक और टिप्स है। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट, अदर किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, उनके लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस टॉपिक में हम आप सभी को बताएंगे कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, आपकी तैयारी बिल्कुल 0% है बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल 0% है, अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? ठीक है, आप सभी को एग्जाम के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको वहां पे कौन सी ट्रिक का यूज करना है, कैसे लिखना है, जिससे जो एग्जामिनर है, जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, वो 100% खुश हो जाए और आप सभी को, ठीक है, 100% गारंटी कि आपको पूरे के पूरे नंबर दे। तो वो कौन सा ट्रिक आपको वहां पे यूज करना है, तो ये सभी ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर आपकी लिखावट जो है खराब है, आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, तो आपको कॉपी में, जो बोर्ड की कॉपी है, उसमें कैसे लिखना प्रारंभ करना है, जिससे एग्जामिनर 100% इम्प्रेस हो जाए, खुश हो जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे, ठीक है। तो वो ट्रिक हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्या है कि टीचर से फुल मार्क्स लेने के लिए बोर्ड की कॉपी में आपको कौन सी गलतियां, ठीक है, क्या गलतियां नहीं करनी है, जिससे अगर आप लोग ये गलतियां बोर्ड की कॉपी में कर दोगे तो एग्जामिनर हो सकता है आपको फेल भी कर सकता है, चाहे आप लोग कितना भी अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्यों न लिखे हो, ठीक है। तो आपको कौन सी गलतियां यानी बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, जिससे जो टीचर होते हैं सबसे ज्यादा नंबर आपके उसी गलतियों पर काटते हैं, ठीक है। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे, वो गलतियां बताएंगे, ठीक है, क्या गलतियां है। इसके बाद जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट को फेल और पास किस सिचुएशन में करते हैं, ठीक है, कब वो फेल कर देते हैं और कब वो पास कर देते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, सभी चीजें हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 100% हमारे जितने भी यहाँ पे हम आपको ट्रिक और टिप्स बताएंगे, पूरे के पूरे ट्रिक और टिप्स आप सभी को समझ में आएंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट, जितने कमजोर स्टूडेंट हैं, ठीक है, या किसी भी लेवल के स्टूडेंट है, सभी के लिए ये आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, पहला जो टॉपिक था वो क्या था कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर न आए तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस ट्रिक से लिखना 100% गारंटी है कि टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। कौन सा ट्रिक लगाना है आप सभी को, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ठीक है, पॉइंट फर्स्ट है कि प्रश्नों से उत्तर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले आपको, आपके पेपर में कोई भी पेपर है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या पढ़ना है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, और उस क्वेश्चन से आपको आंसर देखिए कैसे बना। तो देखिए सबसे पहले आप सभी के पेपर में जैसे आ गया ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको उसमें से हेडिंग निकालना है, ठीक है। ओम का नियम किसे कहते हैं, इसमें से हेडिंग निकल गया ओम का नियम, तो आपको इसमें हेडिंग मिल गया, तो इसमें आपको हेडिंग पहले लिख देना है। और ये देखिए जो तरीका है, इसको एक कमजोर स्टूडेंट भी यूज करता है और एक टॉपर स्टूडेंट को भी ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को लिखना प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है, तभी एक अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद इसी क्वेश्चन से ही अब यहाँ पे इसका आंसर बनाया जा रहा है। ओम के नियम, ठीक है, या ओम के नियमानुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि डैश डैश उसे ओम का नियम कहते हैं, ऐसे आपको लिखना है। और ये जो ओम का नियम है ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक में क्या होते हैं, विभव और धारा होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको इसको बनाना है, ठीक है, यानी इस डैश डैश में आपको अपने शब्दों में लिख देना है, या आप सभी लोग कीवर्ड के माध्यम से लिखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन में ही कीवर्ड आपको मिल जाते हैं, आंसर में भी मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी कीवर्ड मिल जाते हैं। तो आपको कीवर्ड को सबसे पहले पकड़ना है, उसको सबसे पहले खोजना है।
आपको कीवर्ड मिल गया तो समझिए आप लोग को पूरा उत्तर उसका मिल गया, आप लोग उत्तर बनाकर लिख लोगे। ठीक है, तो कीवर्ड का मतलब क्या है, जिसपे यानी कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे हो गया, ठीक है, विभव हो गया, धारा हो गया, ये सब कोई भी टॉपिक हो गया जिसपे पूरी क्वेश्चन आपकी उसी पर आधारित है, उसी टॉपिक पे आधारित है, उसी को कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कीवर्ड क्या मिल गया, जैसे इसमें हमने बताया ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, इसमें विभव और धारा मिल गया। तो आप लोग लिख सकते हो इसमें अपने से बनाकर, अगर इतना भी लिख दिए तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर जरूर मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको कुछ और यूनिक लिख दिए तो हाँ, हो सकता है आपको पूरे नंबर भी मिल जाए। ठीक है, तो आपको यूनिक ही लिखना है। तो नियम के यह कहलाता है कि, ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग विभव, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो विभव तथा धारा के अनुपात को, विभव तथा धारा के, ठीक है, अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, या विभव तथा धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। इस तरीके से आप लोग, यानी छोटा सा देखिए वर्ड इसमें हमने लिखा, पूरा ओम का नियम बन गया। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई फार्मूला याद है इस तरह से R बराबर V/I, तो आप लोग इसको भी लिख दीजिए और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद देखिए अब आपको नेक्स्ट क्या है टॉपिक की, पैसेज का यूज करके भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो, लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो। अब आपको कैसे लिखना है, कहाँ पे इसका पैसेज का यूज कहाँ पे करना है, तो जैसे आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में बहुत पैसेज दिए होते हैं। ठीक है, यानी आपको 100% चांस होते हैं इंग्लिश के पेपर में पास होने का, और हिंदी के पेपर में भी। तो इसमें पैसेज कई दिए हुए। अब आपको क्या करना है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आर्टिकल, ऐसे, एप्लीकेशन, लेटर, ये सब जो चीजें हैं इसमें आप सभी को क्या करना है, पैसेज का ही यूज करना है। सिर्फ आपको इसके यूज करने का तरीका पता होना चाहिए कि जब भी आप सभी को पैसेज का यूज करना है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में, तो आपको, ठीक है, बीच से स्टार्ट करना है। यानी जैसे यहाँ फुल स्टॉप लग गया तो आपको यहाँ से एक फुल स्टॉप से ही से लेकर के, ठीक है, आप सभी को लाइव तक शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लाइन लिख दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में 2 लाइन 4 लाइन और बढ़ाकर इतना लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ऐसे आर्टिकल में इसके छोटे छोटे हेडिंग अपने से बनाकर इसमें से 2-2 लाइन लिख दीजिए, पूरा फुल हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ पेज भरा होना चाहिए, एग्जामिनर आपको नंबर छापते जाएंगे, ठीक है, देते जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के जो टीचर होते हैं वो आपकी बोर्ड की कॉपी जितना चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आपके सिर्फ पेज भरा होना चाहिए, इतना ही सिर्फ वो देखते हैं, बाकी वो कभी भी एक एक वर्ड को मिलाकर चेक नहीं करते। तो इस तरह से आप लोग पैसेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका हिंदी हो गया, हिंदी में भी आप सभी को क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे कई पैसेज दिए होते हैं, इसमें भी इन पैसेज का यूज आप सभी लोग, ठीक है, निबंध में कर सकते हो, और जो भी है आप सभी का हिंदी में आता है गद्यांश पद्यांश, उसमें भी कर सकते हो, और अच्छे खासे आप लोग पासिंग मार्क्स से भी अच्छे नंबर, अच्छे परसेंट ला सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है क्या है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी बनाकर लिख देना है। ठीक है, अगर आप सभी को कोई क्वेश्चन आया, अगर उसका आंसर नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा हो अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपनी, ठीक है, क्लास टाइम में, अपनी स्कूल के टाइम में, कॉलेज टाइम में, जो कुछ पढ़ा हो आप लोग, जो भी आपके दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही घूमना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन क्या है और घूम रहे हैं कुछ गाने वगैरह। ठीक है, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही घुमाना है, उस पर विचार करना है, और उसी से रिलेटेड आपको, ठीक है, आपको कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन का आंसर उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत लग रहा है तो आप लोग उस आंसर में लिख दीजिए। एग्जामिनर एक एक वर्ड को हमने बताया कभी भी मिलाकर नहीं चेक करते, और आपको यानी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर 2 नंबर जरूर देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, कभी भी एग्जामिनर किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करना चाहती। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। बाकी जो चीजें है इससे भी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग, आपकी लिखावट खराब है तो आपको कैसे लिखना है, किस ट्रिक से लिखना है जिससे आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छे लगे, आपकी लिखावट को देखकर जो टीचर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो और आपको 100% पूरे नंबर दे आप, और आप सभी का एक भी नंबर किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी टॉपिक पे ना कटे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालकर लिखना है, और ये चीजें
हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हिंदी हो गया तो इसमें आपको देखिए जो भी खंड है उसको लिखना है। वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हो तो आप लोग उसको लिखिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, जो भी आपको नंबर यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन को कर रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पे 21 का क, 21 का ख या 21 आप लोग ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आप सभी को लिखना है। और इंग्लिश हो गया, इसमें भी आपको जैसे आप लोग ग्रामर पार्ट के क्वेश्चन को कर रहे हो, लिटरेचर का कर रहे हो, ठीक है, सेक्शन जो भी है, राइटिंग का कर रहे हैं, रीडिंग का कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसको लिखना है। फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर, देखिए आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आंसर, इसके बाद अब आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से इंग्लिश में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सबसे जो बेस्ट तरीका है, ऐसे यानी एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे देते हैं। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का नंबर ही नहीं डाले और आंसर कितना भी अच्छा लिख दिए तो आपको एग्जामिनर वहां पे 0 नंबर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए हैं, जिससे उनको गुस्सा आएगा और वो आपके नंबर काट देंगे। नेक्स्ट है, आपको 2 शब्दों के बीच में एक एक पेन का गैप देकर लिखना है। ठीक है, अब देखिए गैप देकर कैसे लिखना है, यानी आपको क्या करना है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप लोग 2 पेन के बीच में इस तरीके से, देखिए यहाँ पे गैप देकर हमने लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। ठीक है, और आपको इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस तरीके से लिख रहे हो तो आपकी भी हैंड राइटिंग जो है अगर आप लोग इस तरीके से वर्डों के बीच में गैप देकर लिख रहे हो तो आपकी भी हैंड राइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और इस तरह से हमने लिखा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि कुछ % हमारी हैंड राइटिंग इंप्रूव हुआ है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हैंड राइटिंग सुधारने की ट्रिक की एक क्वेश्चन, ठीक है, पूरा होने के बाद या एक हेडिंग पूरा होने के बाद आपको 2 लाइन की गैप देकर ही नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हेडिंग को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको 1 से 2 वर्ड की, यहाँ पे एक हेडिंग पूरा हुआ है, इसके बाद 1 से 2 वर्ड की आपको गैप देना है, नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है। या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख रहे हो, पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है, 2 लाइन गैप दीजिए, 1 लाइन गैप दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। ऐसे आपको लिखना है जिससे आपकी कॉपी जो है देखने में काफी क्लियर और बिल्कुल अट्रैक्टिव लगती है और एग्जामिनर भी काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, खुश होते हैं और आपको नंबरों की बारिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको फर्स्ट पेज जो होते हैं, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, एग्जाम दे रहे हो, लिख रहे हो आप लोग, तो आपको कॉपी में, ठीक है, फर्स्ट पेज में आपको शुद्ध व स्पष्ट लिखना है और आपको, ठीक है, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं ज्यादा कट क्रॉस आपको करना है। आपको फर्स्ट पेज में तो ओवर राइटिंग और कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ओवर राइटिंग का मतलब आप लोग कोई भी चीजें लिखे, ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को गलत हो गया तो उसको एक बार ऐसे कर देना है, ये नहीं कि इसको ऐसे कलर कर देना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना। अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आपकी जो कॉपी है वो फर्स्ट पेज को ही देखकर एग्जामिनर आपके पूरे वैल्यू को पता लगा लेगा और जान जाएगा कि आप लोग एक टॉपर नहीं बल्कि एक बहुत ही, ठीक है, कमजोर स्टूडेंट हो, और वो आपकी एक एक लाइन को चेक करने लगेगा। इसलिए आप सभी लोग, ठीक है, यानी ऐसा अपने फर्स्ट पेज को आप लोग ऐसे उसको इम्प्रेस कराइए एग्जामिनर को, ऐसा आप लोग उसके सामने रखिए, ऐसा लिखिए जिससे आप सभी का यानी फर्स्ट पेज को ही देखकर एग्जामिनर बहुत खुश हो जाए और आपको 100% सभी क्वेश्चन पे नंबर देता चला जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आपको कॉपी में बोर्ड एग्जाम की कौन सी गलतियां नहीं करना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं गलतियों पर एग्जामिनर जो होते हैं काटते हैं, जिससे जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कि आपको रंगीन पेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे रंगीन पेन में लाल पेन, हरा पेन या किसी भी पिंक वगैरह कोई भी पेन हो गया, ठीक है, आपको इन पेनों का यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है, काले और नीले पेन के अलावा कोई भी पेन आपको एग्जाम में अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है कि आपको फर्स्ट पेज में काट पीट कर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल इस तरह से फर्स्ट पेज में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट तरीके से लिखना है जिससे एग्जामिनर भी हैप्पी हो जाए। और इसके बाद कॉपी के फर्स्ट पेज का जो इंट्रोडक्शन है उसको बिल्कुल सही आपको भरना है। अदरवाइज अगर ये चीजें, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये चीजें आप लोगों ने गलत किया तो समझिए आपकी रिजल्ट कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, और आपको फेल भी कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या, जैसे आपकी जो कोई भी एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम या आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन का मतलब ये चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे
इसमें कि आपको रोल नंबर, अनुक्रमांक यानी जिसे कहते हैं आपको शब्दों में, अंकों में, ठीक है, पेपर कोड वगैरह जो भी है, इस तरीके से आपको ये चीजें जो है काफी अच्छे तरीके से भरना है, क्लियर लिखना है, कहीं भी इसमें गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से आपकी रिजल्ट कभी भी नहीं आ पाएंगी आपके पास, ठीक है, और आपके नंबर भी काट दिए जाएंगे। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है और आपको एग्जाम में लाइन छोड़ छोड़कर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यानी कि अगर एक हेडिंग या एक क्वेश्चन पूरा हो रहा है तो आप 1 से 2 लाइन छोड़ सकते हो, बाकी ये नहीं कि इस तरीके से आप लोग लिख रहे हो और यहाँ पे इस तरह से लिखे, ठीक है, इसके बाद 1 लाइन छोड़े, ऐसे लिखे। आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लोग लिखिए, फिर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे और एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एग्जामिनर जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं टीचर, ठीक है, वो स्टूडेंट को पास और फेल कब करते हैं, किस सिचुएशन में वो स्टूडेंट को पास कर देते हैं और किस सिचुएशन में स्टूडेंट को फेल कर देते हैं, ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ठीक है, सादा पेज छोड़ना एग्जाम में। अगर आप लोग एग्जाम में सादा पेज छोड़ते हो तो जो टीचर हैं, ठीक है, वो बिल्कुल आप सभी को 0 नंबर देकर फेल कर देंगे। इसलिए आपको सादा पेज भूलकर भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं याद हो रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमारे बताए हुए ट्रिक से लिखिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आप लोग, ठीक है, पास हो जाओगे। लेकिन अगर छोड़ोगे सादा पेज तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा और सीधे एग्जामिनर आपको फेल कर देंगे। इस तरीके से यानी कॉपी में किसी भी प्रश्नों का उत्तर अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको 0 नंबर देकर फेल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉपी में फालतू बातें लिखना। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि गाना, शायरी, ये सब क्या करते हैं, अपनी कॉपी में क्वेश्चन के आंसर की जगह ये सब चीजें लिख देते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ मुझे भर भर के एग्जामिनर नंबर देंगे, लेकिन ऐसे चीजों पर, गाना, शायरी या आत्महत्या, ये सब फालतू चीजों पर एग्जामिनर आपको कभी भी 1 नंबर भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक होती है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने कोई बनाकर अपने शब्दों में लिखा है कोई बातें, ठीक है, कोई क्वेश्चन का आंसर, तो आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देंगे, आधा नंबर देंगे लेकिन जरूर देंगे। लेकिन अगर ये सब चीजें लिखे हो तो कभी भी एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देंगे। ये आप लोग हमारी बातों को कान खोलकर सुन लीजिए। और नेक्स्ट, आप सभी को एग्जामिनर क्यों फेल करते हैं? शुरू के आपके 3 पेज जो है खराब लिखने से एग्जामिनर आपको सीधे फेल कर देंगे, ठीक है, आपको पास करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पेज को ही, आपकी लिखावट को ही देखकर एग्जामिनर जान जाएंगे कि आप लोग एक बहुत ही कमजोर स्टूडेंट हो और जितने आंसर आप लोगों ने लिखा है हो सकता है आपकी उसमें से, ठीक है, यानी 10% ही आंसर सही हो। इसलिए आपको 3 पेज जो है फर्स्ट के, ठीक है, 3 पेज काफी अट्रैक्टिव आपको लिखना है, काफी अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट के 2 पेज को भी लिखना है, ठीक है, यानी 5 पेज आपको टोटल काफी अच्छे तरीके से लिखना है। अगर ऐसे आप लोग लिखते हो तो एग्जामिनर आपको 100% पूरे नंबर देंगे, ठीक है। और प्रश्नों का नंबर नहीं लिखते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आप सभी लोग कर रहे हो उसका आप लोग नंबर जरूर डालकर लिखिए। अगर नहीं आप लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि वो किस क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा है, कहाँ पे वो नंबर देगा, जिससे एग्जामिनर को बहुत गुस्सा आएगी और आपको वो 0 नंबर देकर फेल कर देता है, ठीक है। और अगर आप लोग इन सब चीजों को इम्प्रूव करके लिखे हुए, हमारे बताए गए ट्रिक और तरीके से लिखे हो, तो आप लोग 100% एग्जामिनर आपको पास करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी ट्रिक और टिप्स का यूज अपनी बोर्ड एग्जाम में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल जो है अपना विद्यालय, उस पे अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है, आपको इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दिखेंगी, उस पर क्लिक करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, तो सभी ट्रिक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल वहां से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और आपको किस ट्रिक और टिप्स पे वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक पे, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।